झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो सोमवार को गिरिडीह पहुंचे। यहां उन्होंने परिसदन भवन में शिक्षा और उत्पाद विभाग के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंत्री जगन्नाथ महतो से मिलने डीसी नमन प्रियेश लकड़ा के साथ अपर समाहर्ता विल्सन भेंगरा भी पहुंचे। करीब 1 घंटे की समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों के संचालन पर समीक्षा कर जल्द निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्राइवेट स्कूल राज्य सरकार के अधीन नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार ने कई फैसले लिए, लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने सरकार के फैसले को ही मानने से इनकार कर दिया। शिक्षा मंत्रालय ने प्राइवेट स्कूलों को कई शुल्क लेने से मना किया था, लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने कोई शुल्क नहीं छोड़ा। मंत्री ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय जल्द ही प्राइवेट स्कूलों को लेकर फैसले लेगा। एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि 2 सालों से सिलेबस छूटा है, उसे दूसरी बार पूरा नहीं किया जा सकता है, लेकिन नए प्रस्ताव के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों में अब खेल खेल के बीच बच्चों को कक्षा 1 तक की पढ़ाई शुरू कराने पर विचार किया जा रहा है। मंत्री ने यह भी कहा कि आचार संहिता जिस दिन खत्म होगा, उसके कुछ दिनों बाद राज्य में 26,000 शिक्षकों की बहाली कराई जाएगी, तो 6,000 नए पद भी सृजित किए जाएंगे। इस पर विनोद भैया कैमरा विनोद भैया मोबाइल ये बात रखेंगे और संभवतः आपकी बातों पर विचार करेंगे। सर 2 साल से बंद है स्कूल, अब जो सिलेबस छूट गया है या पढ़ाई उसको किस तरीके से पूरा कराएं? देखिए ऐसा है ना, छूटे हुआ क्लास को 2 साल का जो हमारे 1 का 3 में चला गया, तो फिर 1 का क्लास तो नहीं करा सकते हैं। उसी पर हम लोग मेहनत कर रहे हैं और कराएंगे। जैसे अभी 1 से 3 का एक प्रपोजल आया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में एक्स्ट्रा खेल खेल में क्लास कराएंगे, बच्चों को उत्साहित करेंगे, मनोबल को बढ़ाएंगे आंगनबाड़ी में। ये विचार चल रहा है। जिस तरीके से सर अभी जो चल रहा है, आज हाई कोर्ट का भी आदेश आया शिक्षक नियुक्ति को लेकर कि 8 सप्ताह करना है। देखिए हम सब चीज, जैसे अभी मेरे विभाग 580 टीचर का बहाली कर दिया, जो 26,000 टीचर का पंचायत चुनाव के यदि रोक आचार संहिता नहीं रहेगा तो 1-2 महीने के अंदर 26,000 टीचर हमने बहाल कर देंगे और 60,000 पद सृजन के लिए मेरे यहाँ फाइल आ चुका है। कल ही जाकर उसको हम कर देंगे। जब तक पद सृजन नहीं होगा हम बहाल कैसे करें? कोई सिस्टम नहीं। आज तक 22 साल में पद सृजित नहीं हुआ। जो रिक्त पद है वो भी भरा नहीं गया, लेकिन हम रिक्त पद को भी भर रहे हैं और पद सृजन का भी काम कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में मंत्री ने लोबिन हेम्ब्रम के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि गिरिडीह के सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कभी भी 1932 के खतियान को मानने से इनकार नहीं किया है। सिर्फ लोबिन हेम्ब्रम के आरोपों को गंभीरता से क्यों लिया जाता है? पार्टी के दूसरे विधायकों के सुझाव को भी लोगों को सुनना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास मुद्दा बचा नहीं है, तो हेमंत सरकार को लेकर भ्रम पैदा कर रहा है। न्यूज़ विंग के लिए गिरिडीह से मनोज कुमार पिंटू की रिपोर्ट।